Hello everyone, this is Anirudh Walia and once again welcome to this reaction mechanism class। और आज अपन जो बात करने वाले हैं वो है E2 एलिमिनेशन। लेक्चर नंबर 15 में जो अपन लोगों ने बात की थी वो इवन एलिमिनेशन ऑफ अल्कोहल्स के बारे में बात की थी। आइए दोस्त E2 को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार, चीज़ों को ध्यान से सुनेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सबसे पहले E2 सर, जैसे SN2 का नाम था बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसी तरह E2 का नाम है बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। E स्टैंड्स फॉर एलिमिनेशन, 2 स्टैंड्स फॉर बाई मॉलिक्यूलर। इतना पता लगता है, वही अपनी सीक्वेंस। सबसे पहले E2 रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स पढ़ते हैं। सर E2 का मतलब क्या है बताता हूँ। एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड में से आप यदि डीहाइड्रो हेलोजिनेशन कर देंगे, डी मतलब रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलोजन मतलब हेलोजन, यदि आपने ग्रुप में से H और X को हटा दिया तो एलिमिनेशन हो रहा है हाइड्रोजन और हेलोजन का फ्रॉम एल्काइल हैलाइड टू फॉर्म एन एल्कीन। एल्कीन बनाना चाह रहे हैं। ये एलिमिनेशन डीहाइड्रो हेलोजिनेशन E1 से भी हो सकता है, E2 से भी हो सकता है। सर E1 से तो हमने देख लिया, कार्बोकेटाइन बनता है, रीअरेंजमेंट करता है, प्रोडक्ट आप बनाते हो। बट व्हाट अबाउट E2? E2 अब मैं सिखाता हूँ आपको। अब देखना, E2 मैं आपको सिखा देता हूँ। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको सीखने में बहुत मजा आएगा। सुनना मेरी कहानी को। सबसे पहले तो रिएजेंट का, ऑर्गेनिक में सबसे प्यारा काम जो रहता है दोस्त, सबसे पहले किसका रहता है? रिएजेंट का। आपको रिएजेंट अच्छी तरह से पता होना चाहिए। जैसे क्या आप मुझे कमेंट करके इवन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स का रिएजेंट बता सकते हैं, जो मैंने लेक्चर नंबर 15 में बताया भी था आपको? बिल्कुल बताना, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। सर बता देंगे, 2 मिनट का खेल है। ओके, तो आप E2 का सुन ले। फिर आप मुझे कुछ बता रहे हैं तो मैं भी आपको कुछ बता देता हूँ। दैट इज रिएजेंट ऑफ E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन में ध्यान रखना, अल्कोहलिक KOH लिखा रहे या इथॉक्साइड आयन या मिथॉक्साइड आयन इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल या मिथेनॉल लिखा रहे। इसको कई बार अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में भी लिखा रहता है। याद रखना, अल्कोहलिक KOH दिमाग में देखते ही आपके दिमाग में चमकना चाहिए कि रिएक्शन E2 करवानी है। सोडामाइड NaNH2 देखते ही दिमाग में चमकना चाहिए कि E2 करवानी है। टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, ये क्या है? पोटाशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, या ये TbOU माइनस क्या है? टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन, ब्यूटॉक्साइड आयन। ठीक है सर, ये वाला बात तो हम दिमाग में रख लेंगे। ओके ओके, चलो सर, इतना बात दिमाग में रख लिया। सबसे पहले तो रिएजेंट आपको दिमाग में रखना है। जब भी अल्कोहलिक KOH लिखा रहे, जब भी अल्कोहलिक KOH लिखा रहे तो क्या करवाएंगे आप? एलिमिनेशन करवाएंगे। अल्कोहलिक KOH याद रखना, KOH से क्या मिलेगा? OH माइनस। OH माइनस प्रेजेंट है इन अल्कोहलिक सॉल्यूशन के अंदर, या KOH प्रेजेंट है अल्कोहलिक KOH, वो KOH प्रेजेंट है अल्कोहलिक सॉल्यूशन के अंदर। तो आपको सिर्फ रिएजेंट दिमाग में रखना है और रिएक्शन क्या करवाएंगे? E2। सर अब ये E2 क्या बला है? अच्छा सोचते हैं, आप मेरे साथ सोचो। SN2 में क्या किया था? सर SN2 में तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनाई थी। क्या कोई कार्बोकेटाइन बनाया था? नहीं नहीं सर, आपने ना कर दिया था। सिंगल स्टेप प्रोसेस है, एक ही स्टेप में लिविंग ग्रुप निकल रहा था, वहीं से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था इन SN2। और सर न्यूक्लियोफाइल तो आ नहीं सकता, तो यहाँ बेस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बेस आ जाएगा। अब ध्यान से समझना, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत प्यारी सी रिएक्शन है, एकदम आपकी तरह, और आप रिएक्शन को कर पाएंगे। मान लो कोई एक एल्काइल हैलाइड है, लेट्स से दिस इज एन एल्काइल हैलाइड। करना क्या है? सबसे पहले ये वाला कार्बन, ये देखो, जिस कार्बन पे X ग्रुप लगा है, हैलाइड ग्रुप लगा है, ये क्या है? अल्फा कार्बन। और सर ये क्या है? बीटा कार्बन। बीटा कार्बन। अब खेला देखो क्या होगा। बीटा कार्बन से सबसे पहले, ओहो पीछे लेने के अपने को, चलो मैं कोई नहीं, यहाँ बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, आप इस चीज को समझना बस एक बार मेरे साथ। अरे कर्सर कहाँ गया? है क्या? हाँ है। पता नहीं लगता यार, सॉफ्टवेयर नया है ना, धीरे धीरे सीख रहा हूँ मैं तो आप लोगों के साथ ही। अरे सर सीख जाओगे आप, हम सीख गए केमिस्ट्री, आपके साथ रह के आप क्यों नहीं सीखोगे? ये हुई ना बात। देखना दोस्त, सबसे पहले बेस क्या करता है? बेस इस हाइड्रोजन को ले लेता है। बेस जब इस हाइड्रोजन को लेगा तो H प्लस की फॉर्म में ले लेगा। हाँ, तो कार्बन के पास कैसा चार्ज आएगा? सर कार्बन विल हैव नेगेटिव चार्ज। तो मैं ऐसा दिखा दूं दोस्त, बेस ने इस H प्लस को ले लिया तो कार्बन के पास नेगेटिव आया। सर जैसे ही कार्बन के पास नेगेटिव आया, कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इधर डोनेट किए
और हेलोजन यहाँ से लीव कर गया एक ही स्टेप में। याद रखना E2 है इसलिए सिंगल स्टेप प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। क्या क्या बात करनी है? सबसे पहले एक ही स्टेप के अंदर बेस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को चुरा लेगा। क्या करेगा? बेस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को चुरा लेगा और ठीक उसी समय ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इधर डोनेट करेगा और ये ग्रुप इधर लीव करेगा। इसको देखो थोड़ा सा सुंदर सा बनाना चाहूँ, थोड़ा सा सुंदर सा डायग्राम बनाता हूँ, थोड़ी सी क्लैरिटी बढ़िया सी आ जाएगी। हाँ सर बना दीजिए, हमको भी मजा आ जाएगा। देखना यहाँ X है, यहाँ ये ग्रुप। अब देखना कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक होता जा रहा है, बेस जो है H के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। एक नया बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म होना स्टार्ट हो गया क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहे हैं और ये वाला बॉन्ड क्या हो गया? ये वाला बॉन्ड वीक हो गया। ये वाला बॉन्ड क्या हो गया? वीक हो गया। ये इधर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ रहे हैं। यानी क्या ये एक ऐसी ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है? दिस इज नथिंग बट ट्रांजिशन स्टेट। सर इस ट्रांजिशन स्टेट को थोड़ा सा ध्यान से देखो। अगली ही स्टेप में जैसे SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बना था, E2 में भी ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ठीक अगली स्टेप में एल्कीन का फॉर्मेशन प्लस X माइनस की फॉर्म में लिविंग ग्रुप बाहर, बेस ने H को ले लिया इसलिए BH बना दिया। B क्या है? बेस। B ये क्या है? बेस है। अब देखो सबसे पहले क्या दिमाग में रखना है, थोड़ा सा अलग टाइप है ये। E2 के अंदर बेस सबसे पहले हाइड्रोजन को लेगा, ठीक उसी स्टेप में लिविंग ग्रुप लीव करना चाहेगा। बट यहाँ पर कुछ कुछ नए वर्ड्स आएंगे जिसको आप सुन के थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। मैं सुनाता हूँ, देखना। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द E2 रिएक्शन, थोड़ा सा डार्क कलर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ E2 रिएक्शन, सिंगल स्टेप है, बाइमोलिकुलर। बाइमोलिकुलर क्यों बोला है? क्योंकि रेट दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे भी और बेस की कंसंट्रेशन पे भी, जैसे ठीक SN2 में होता था। ठीक है सर, चमक गया। ओके, इट इज ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है। काइनेटिक्स दोनों पे डिपेंड करेगी। क्या कोई कार्बोकेटाइन बना है? नहीं सर, E2 में तो कार्बोकेटाइन ही नहीं बना। जब E2 में कार्बोकेटाइन ही नहीं बना तो रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल। वेरी इंपॉर्टेंट, E2 रिएक्शन में कोई रीअरेंजमेंट नहीं करवाएंगे। अब देखना ट्रांजिशन स्टेट हमेशा स्टेबल बननी चाहिए। E2 इज ए कंसर्टेड मैकेनिज्म। क्या आप मुझे बता सकते हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म क्या होता है? सर आता है, आपने SN2 के टाइम पढ़ाया था क्या? अभी पढ़ाया था, सीक्वेंस में लेक्चर देख रहे हैं ना आप? सीक्वेंस में सभी लोग जरूर लेक्चर देखना, तो क्योंकि दोस्त हर चीज़ को मैं इसी सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ एज पर JEE नीट। आपको बहुत फायदा होगा यदि आप सीक्वेंस से देखेंगे। वीडियो की सारी वीडियोस की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड भी कर दिया, आप देख भी सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं। मैं फिर बताना चाहूँगा, कंसर्टेड मैकेनिज्म बोलते हैं जहां बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग एक ही स्टेप में हो रहा है। बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस इन साइमल्टेनियसली और इन ए सिंगल स्टेप। सेवंथ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, सेवंथ पॉइंट तो स्टार मार्क करेंगे आप। स्टार क्या है सर? ओरिएंटेशन, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओरिएंटेशन ऑफ प्रोटॉन एंड लिविंग ग्रुप शुड बी एंटी पेरिप्लेनर। ये वर्ड काफी नया है और E2 की जान है, E2 रिएक्शन की जान है ये वर्ड, एंटी पेरिप्लेनर। क्या है इसका मतलब? एंटी मतलब पता है? अपोजिट। मतलब सर इसने बोला निकलने वाला लिविंग ग्रुप और जो बीटा हाइड्रोजन है उसकी पोजीशन हमेशा एंटी ही रहनी चाहिए। मतलब क्या है? यदि यदि लिविंग ग्रुप नीचे है, नीचे से निकल रहा है, तो आने वाला हाइड्रोजन ऊपर से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को इधर डोनेट करेगा। दैट हैज टू बी एंटी पेरिप्लेनर, एक ही प्लेन में रहने, प्लेन एक ही होगा बट एंटी अपोजिट। नीचे से यदि है लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है तो बेस क्या करेगा? ऊपर से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। पर प्लेन एक ही है, पर प्लेन एक है, यानी प्लेन में ऐसे फील करना, प्लेन में ऐसे फील करना, मान लो ये एक प्लेन है, लेट्स से एक प्लेन है, लिविंग ग्रुप यहां से लीव कर गया तो ठीक ऊपर से तुरंत इलेक्ट्रॉन पेयर ने, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिए होंगे पाई बॉन्ड्स बनाने के लिए। ओरिएंटेशन ऑफ प्रोटॉन एंड लिविंग ग्रुप शुड बी एंटी पेरिप्लेनर। एग्जांपल्स के साथ थोड़ा और फील आएगा। अगला पॉइंट, सर इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। हाँ, एलिमिनेशन इज जनरली नोन एज बीटा एलिमिनेशन। व्हाई इट इज बीटा? क्योंकि बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है बाय बेस, हेंस इट इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन। कई बार बोर्ड में 1-2 नंबर में पूछ लेते हैं, तो लिख देना बीटा हाइड्रोजन, ये रहा बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है बेस के कारण, हेंस इट इज बीटा एलिमिनेशन। ठीक है सर।
9th पॉइंट मैंने समझने के लिए लिख दिया, इसको समझना इंपॉर्टेंट है, मजेदार भी है। Positional orientation of elimination in most even and E2 elimination where two or more possible elimination products, दो, आपने देखा होगा लास्ट क्लास में मैंने बात की थी, दो तरह के प्रोडक्ट बनाने की बात की थी। क्या क्या सर? सर एक आप बोल रहे थे एल्कीन मोर स्टेबल, एक बोल रहे थे लेस स्टेबल, हमारा मेजर तो मोर स्टेबल था। हाँ, यहाँ पर एक रूल काम करता है जिसको बोलते हैं जेडसेफ रूल या सेडजेफ रूल। जेडसेफ बोल लो या सेडजेफ रूल बोल लो। क्या है? जेडसेफ या सेडजेफ रूल बोलता है कि हमेशा मोर स्टेबल एल्कीन आप बनाएंगे, यू विल हैव टू फॉर्म मोर स्टेबल एल्कीन ऑलवेज। और मोर स्टेबल कैसे पता लगेगा? मोर अल्फा एच। जेडसेफ रूल के या सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग आपको जो एल्कीन बनाना है, हाँ सर एल्कीन ही बनाएंगे। क्यों एल्कीन बनाएंगे? क्योंकि एलिमिनेशन में तो एल्कीन ही तो बनता है। हाँ, तो एल्कीन बनाएंगे तो आप मोर अल्फा एच वाली एल्कीन बना रहे होंगे एज पर जेडसेफ रूल या सेडजेफ रूल। ठीक है सर, ये इतना बात समझ में आया? हाँ, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है आइए मैं बताता हूँ। उससे पहले छोटी छोटी बातें स्टार्ट कर लेता हूँ। देखो, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स E2, ये पॉइंट भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। रिएक्टिविटी क्या ऑर्डर क्या रहेगा? एल्काइल, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड। रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी? दोस्त आयोडाइड की रहेगी क्योंकि बढ़िया लिविंग ग्रुप है, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, फिर फ्लोराइड। क्यों बोला मैंने आयोडाइड? क्योंकि लिविंग ग्रुप अच्छा है, क्योंकि लिविंग ग्रुप अच्छा है। यानी कि सर 3 डिग्री वाला एल्काइल हैलाइड बढ़िया रेट E2 रिएक्शन तेज देगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। सेम एज दिस ऑर्डर इज सेम एज SN1 एंड E1। जैसा ऑर्डर SN1 और E1 का था ठीक वैसा ही ऑर्डर E2 का है। बट ये मत भूलना कि SN1 E1 में तो आपने कार्बोकेटाइन बनाया, बट यहाँ कार्बोकेटाइन नहीं बनाएंगे। नहीं नहीं मतलब बिल्कुल भी नहीं। सर चमक गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सर ये डायग्राम कुछ अजीब सा लग रहा है। अरे डरते क्यों हो, हम है ना। अरे सर बिल्कुल नहीं, फिर कोई टेंशन नहीं। अब सुनना मेरी कहानी को। आपके पास कोई एक ऐसा एल्कीन है, डरो मत, ये बहुत सिंपल सी बात है। मान लो CH3, CH कार्बन और ब्रोमीन और ये मिथाइल। ये देखो यहाँ से ब्रोमीन, ये वाला ब्रोमीन लीव करना चाह रहा है, दिस ब्रोमीन लीव करना चाह रहा है। अब अपने पास देखना, अब अपने पास देखना, बेस जो है, बेस के पास दो ऑप्शंस हैं। सर जिस कार्बन पे ब्रोमीन लगा है उसके जस्ट साथ वाला कार्बन एक ये रहा, उस पे हाइड्रोजन, यानी बेस ये वाला हाइड्रोजन ले सकता है। जब बेस ये वाला हाइड्रोजन ले लेगा तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट करेगा, यानी यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। दिखता है डबल बॉन्ड? ये दो मिथाइल ग्रुप CH3 और CH3 विल रिटेन एज इट इज, और एक CH3 ये रहा, एक CH3 ये रहा और यहाँ बीच में डबल बॉन्ड आ गया। सर इसमें अल्फा एच कितना? 3 3 6 और 3 9, 9 अल्फा एच। सर मोर स्टेबल प्रोडक्ट एज पर सेडजेफ प्रोडक्ट, एज पर सेडजेफ प्रोडक्ट मोर स्टेबल प्रोडक्ट। हाँ सर इतना बात तो अपनों को चमक गया। ठीक है, ठीक है। अब देखना कुछ और बातें भी हो सकती हैं। क्या बातें हो सकती हैं सर बताना? बिल्कुल बता रहा हूं। मान लो कि यार ये जो कार्बन है इसके जस्ट साथ वाला कार्बन ये भी तो है। यदि बेस ने इस हाइड्रोजन को ले लिया, बेस ने इस बीटा हाइड्रोजन को ले लिया बी वाले को, तो हाइड्रोजन ये वाला अपना हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट करेगा, यानी बॉन्ड यहां बनेगा, यानी बॉन्ड यहां बनेगा। और दिस CH3 विल रिटेन एज इट इज, दिस CH3 विल रिटेन एज इट इज, और ये वाला ग्रुप एज इट इज, ये वाला ग्रुप एज इट इज। पर ये तो सर लेस एल्कीन है, लेस स्टेबल एल्कीन है, लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल, बिल्कुल सही बात है। थोड़ी सी बातें और समझना। सर आपने यहाँ पर तो लिख दिया था सेडजेफ प्रोडक्ट, यहाँ लिखा है हॉफमैन प्रोडक्ट, ये क्या है? हॉफमैन अंकल का तो नाम ही नहीं सुना। अरे अभी बता दूंगा, अरे डरते क्यों हूँ। अब दोस्तों कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। अब ट्विस्ट सुनना। जब जब आपको लाइट बेस आएंगे, लाइट बेस मतलब एल्कोहलिक KOH, कंफ्यूज मत होना जो बोलने जा रहा हूँ, आसान है। लाइट बेस मतलब एल्कोहलिक KOH, NaNH2, जब जब ये नजर आएंगे तो आप क्या करवाएंगे? आप E2 करवाएंगे और सेडजेफ प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है सर। बट कभी बल्कि बेस आ गए तो आप हॉफमैन प्रोडक्ट बनाएंगे, यानी लेस स्टेबल एल्कीन वाला। मतलब समझाता हूं, डरो मत। सबसे पहले इन बल्कि बेस को एक बार देख लीजिए। ये चारों बहुत कॉमन बल्कि बेस हैं और इसमें सबसे कॉमन बल्कि बेस ये है, ये मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन, ये मोस्ट कॉमन है। ठीक है सर।
इतना बात तो पता लग गया मोस्ट कॉमन वाला, ये चारों बल्कि बेस हैं। अब खुद सोचना, खुद लॉजिकली सोचना, कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। जब ये चारों बल्कि बेस हैं तो सर ये क्या है, टर्शियरी बुटॉक्साइड, ये देखो, ये डाई आइसोप्रोपाइलमीन, ट्राई इथाइलमीन, ट्राइथाइलमीन भी थोड़ा सा कॉमन ही है, और 2,6 डाइमिथाइल पिरिडीन, ये बहुत रेयर है, बहुत रेयरली आपको देखने को मिलेगा। मोस्ट कॉमन आप 97% या 98% केसेज में देखेंगे, 1-2% में आप ये वाला बेस देख रहे होंगे। जब जब इन बेस की शक्ल दिख जाए ना, मन में ख्याल आ जाना हॉफमैन प्रोडक्ट बनाना है। कौन हो तुम हॉफमैन? अरे हॉफमैन मतलब लेस स्टेबल एल्कीन, लेस स्टेबल एल्कीन। ये क्या बात हुई, लेस स्टेबल क्यों बनाएंगे हम, हमारा दिमाग खराब हो रहा है। क्यों क्यों टेंशन कर रहे हो, मैं हूं ना, मैं हूं ना। हाँ सर आप हो, फिर क्या टेंशन। क्या इतना बात आपको पता लगा? क्या क्या, जब जब आपको अल्कोहलिक KOH दिखा रहे, जब जब आपको NaNH2 लिखा रहे, तो आप कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे? सेडजेफ, एनी मोर स्टेबल एल्कीन। जब जब टर्शियरी बुटॉक्साइड आ जाए, डाई आइसोप्रोपाइलमीन, ट्राई इथाइलमीन, जब जब ये आ जाए कौन सा बनाओगे? हॉफमैन लेस स्टेबल एल्कीन। बट सर ऐसा क्यों? भरोसा है ना? बिल्कुल। चलो तो अब कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको दर्शन करवाते हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान। पहला एग्जांपल आप लोगों की स्क्रीन पर, दोनों प्रोडक्ट बनाने हैं। सर CH3NH2 लाइट बेस है, लाइट बेस यानी लाइट बेस बोल सकते हैं इसको, है ना, बेस बोल दो, ये बल्कि बेस तो है नहीं, लाइट बेस है। तो सर ये क्या करेगा, अब सोचो क्या करेगा, कौन से हाइड्रोजन को लेगा, कौन से हाइड्रोजन को लेगा? सर जब ये हल्का है तो बीटा हाइड्रोजन को लेगा। सर ये वाला कार्बन अल्फा, ये बीटा, सर ये वाला ले लिया हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पे इधर शिफ्ट किए, क्या मैं बॉन्ड इस तरह से बना दूं, और ये लिविंग ग्रुप बाहर, ये लिविंग ग्रुप बाहर, क्या यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा? क्या यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा? हाँ सर आ जाएगा। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। अब ये बल्कि बेस के बारे में बात करें, अब बल्कि बेस के बारे में बात करें। सर ये ट्राईथाइलमीन आ गया, ओके ओके, यानी सर यहाँ से तो आपने सेडजेफ प्रोडक्ट बनाया, सेडजेफ प्रोडक्ट बनाया। अब ये बेस कैसा है, अब इसको लिख देते हैं बल्कि बेस, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, बल्कि बेस। तो प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे? हॉफमैन लेस स्टेबल एल्कीन। क्यों सर? भाई जब ये खुद बल्कि है, जब ये खुद स्टेरिकली क्राउडेड है, जब ये खुद चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो ये मोर हिंडर्ड साइट पे अटैक करेगा या ऐसी साइट पर अटैक करेगा जहां से हाइड्रोजन आसानी से मिल पाए। क्या बोला सर? मैंने बोला जब बेस खुद चारों तरफ से क्राउडेड है, जब खुद बल्कि है, तो वो ऐसे हाइड्रोजन की तलाश करेगा ना जो आसानी से उसको मिल जाए। बिल्कुल सही बात। तो यानी ये बेस जो है, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ CH2 और एक हाइड्रोजन, ये बेस जहां हाइड्रोजन के पास क्राउडिंग कम है वहां से ले लेता है ये, और फिर ये हाइड्रोजन गया, इलेक्ट्रॉन पे इधर शिफ्ट, बॉन्ड इधर रिमूवल हुआ, और यानी ये प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है ऐसा CH2। क्या आप दोनों प्रोडक्ट में डिफरेंस देख पाए हैं? जब बेस बल्कि होगा तो लेस क्राउडेड बीटा हाइड्रोजन से अल्फा H, बीटा हाइड्रोजन से हाइड्रोजन को चुरा लेगा और वहां पर एल्कीन बनाना है, यानी इनडायरेक्टली आपको कैसा एल्कीन बनाना है? लेस स्टेबल। कुछ एग्जांपल्स के साथ और क्लैरिटी लाते हैं, कुछ कुछ एग्जांपल्स करते हैं, 2-4 एग्जांपल करेंगे ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एग्जांपल्स, मान लो पहले एग्जांपल की बात कर रहा हूं, अब बस छोटे छोटे एग्जांपल्स करूंगा, आपको बस करना है। अरे सर कर देंगे यार, क्यों टेंशन करते हो? पहले सच सच बताना, आनंद तो आ रहा है? सीख तो रही हैं चीजें, ऑर्गेनिक का डर दूर तो हो रहा है। यस सर। मान लो दोस्त एल्कोहलिक KOH डाला, सर एल्कोहलिक KOH डाला है, एल्कीन बनाना है, बना दो। बेस सबसे पहले कौन से हाइड्रोजन को लेगा? हमें क्या पता यार, ऐसा तो मत करो, आपको सब पता है। बेस सबसे पहले बीटा हाइड्रोजन की तलाश करेगा, बीटा हाइड्रोजन की तलाश करेगा। सर ये रहा, ये रहा। सर यहां से हाइड्रोजन जाएगा और मोर स्टेबल एल्कीन अपने को बनाना है, तो क्या मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट ऐसा बनाऊं? देखो दोस्तों, यहां डबल बॉन्ड, यहां CH3 एंड ये CH3, ये क्या है? मेजर, मेजर, मेजर एल्कीन, स्टेबल एल्कीन, मोर स्टेबल एल्कीन। क्या सर माइनर भी बन सकता है? हाँ माइनर भी बन सकता है, यदि बेस ये वाला हाइड्रोजन ले लेता, यदि बेस ये वाला हाइड्रोजन ले लेता तो ये माइनर बनता। क्या हमें माइनर का काम है? नहीं, हमें माइनर का काम नहीं है। यानी ये एल्किन कैसा है? लेस स्टेबल, लेस स्टेबल। ये एल्किन कैसा है? मोर स्टेबल।
ठीक है सर, थोड़ा थोड़ा पता लगा। ओके, अभी धीरे धीरे सब पता लगेगा, डरते क्यों हूँ? नहीं सर, डर तो बिल्कुल ही नहीं रहे। ओहो साइक्लोपेंटेन, तुम तो घूम गए। रुको रुको, तुम्हें सीधा करता हूँ। अब देखना, यहाँ पर एक CH3 है, यहाँ पर एक क्लोरीन है, एल्कोहलिक KOH डाल दिया। क्या कोई कार्बोकेटाइन रीअरेंज करवाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। एल्कोहलिक KOH E2 होगा, एल्कोहलिक KOH यानी E2 होगा। और सर जब E2 होगा तो कैसे हम मान लें कि हम कार्बोकेटाइन बनाएंगे? बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे सर। यानी बेस क्या करेगा? बेस क्या करेगा सर? बेस सबसे पहले ये बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को ले लेगा, बेस इस हाइड्रोजन को ले लेगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट करेगा, ये इधर रिमूव करेगा। ओके ओके, आई गॉट योर पॉइंट। तो सर बॉन्ड यहां बन जाएगा और ये CH3 स्टेबल एल्कीन। मेजर, माइनर भी तो बन सकता था। हाँ हाँ बन सकता था, यदि यहां से हाइड्रोजन चुराता तो। CH2 माइनर। बट हमें कौन सा बनाना है? हमें तो सर एल्कोहलिक KOH दे रखा है, हम तो मोर स्टेबल एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनाने की तलाश में रहेंगे। सर एक दो एग्जाम्पल और करवाओ ताकि हमको और थोड़ा सा क्लैरिटी मिले। आओ कलर चेंज कर लेते हैं। आई होप अब तक तो आप थोड़ा बहुत सीख गए होंगे, बट ये वाला प्रोडक्ट आप बनाना, मेजर प्रोडक्ट। आप हर बार मेजर प्रोडक्ट ही बना रहे होंगे। एल्कोहलिक KOH कैसे करेंगे सर? लिविंग ग्रुप तो जाना चाह रहा है, बट एल्किन किस साइड बनाऊं? इन दोनों कार्बन के बीच में बनाऊं, ए वाला या बी वाला? एल्कीन बनाओगे जो ज्यादा स्टेबल है मेरे दोस्त। बना कर देख लो, बना कर देख लो सर। बना लेते हैं। ए वाले के बीच में एल्कीन बनेगा तो क्या नजारा कुछ ऐसा होगा, देखना। CH डबल बॉन्ड, CH CH3। ठीक है सर, 3 अल्फा H प्लस कंजुगेशन, प्लस कंजुगेशन। ठीक है, बी वाले से एल्कीन बनाया तो मान लो ये वाला तो ए से बन गया। बी वाले से एल्कीन बनाता तो ऊपर बनाता हूँ, थोड़ा दिख जाए ताकि आपको। PH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल? सर यहाँ तो 2 ही अल्फा H है सर। नो डाउट ये मेजर है, नो डाउट ये मेजर है। क्या अब आपको थोड़ा थोड़ा पता लग रहा है? क्या आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना सीख पा रहे हैं? यस सर। ओके, अगला एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4। कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट। CH3 CH Cl CH2 CH3। अब की बार मैंने क्या किया? टर्शरी ब्यूटॉक्साइड डाला। टर्शरी ब्यूटॉक्साइड डाल के हीट किया है सर। टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है तो प्रोडक्ट कौन सा वाला बनाएंगे सर? हम हॉफमैन एल्कीन बनाएंगे, हॉफमैन एल्कीन यानी लेस स्टेबल एल्कीन सर। यानी ये देखो CH2 और H, भाई जब ये खुद बल्की है तो ये लेस स्टेरिकली क्राउडेड हाइड्रोजन को खींच लेगा। यानी H जब यहां से जाएगा तो बॉन्ड यहां से, और ये लिविंग ग्रुप यहां से, यानी बॉन्ड यहां पर बन जाएगा। अब की बार मेजर ये वाला बनेगा जब भी बल्की बेस होगा। जब भी बल्की बेस आएगा तो आप मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनाएंगे? आप मेजर प्रोडक्ट हमेशा लेस स्टेबल एल्कीन बनाएंगे। हाइड्रोजन वगैरह तो लगाइए ना। बोलो क्या इतना एग्जाम्पल देखने में किसी दोस्त को दिक्कत? नहीं सर, आसान है। ओके, और करते हैं, और करते हैं। बच के कहाँ जाओगे? जाने तुम्हें देंगे नहीं। अल्कोहलिक KOH डाला, प्रोडक्ट बता दीजिए। अल्कोहलिक KOH डाला। अरे सर अब तो ये बच्चों वाला खेल हो गया सर। यहाँ से लेट से हाइड्रोजन चला गया, हाइड्रोजन ने इधर बॉन्ड को इधर इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट किया, इधर बन गया डबल बॉन्ड। क्या सर कोई एल्कीन ऐसा भी बन सकता था? देखना, मैं तो बना देता हूँ। हाँ, ये क्या होता? माइनर होता, दिस इज माइनर। यदि यहां से हाइड्रोजन जाता तो CH2 और एक हाइड्रोजन, यहां से जाता तो इधर बॉन्ड बनता। बट हमें तो मेजर की तलाश है, हेंस ये ए वाला प्रोडक्ट, ये मेजर। क्या आप धीरे धीरे प्रोडक्ट लिख पा रहे हैं? क्या आप धीरे धीरे प्रोडक्ट लिख पा रहे हैं? हाँ सर, अब तो थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी आ रहा है, अब थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी आ रहा है। चलो तो एक प्रोडक्ट मैं पूछ लेता हूँ। ये ट्रिकी है पहले। हाँ चलो, ट्रिकी ट्रिकी। अरे सर ट्रिकी फ्रिकी हम सब देख लेंगे, अब क्यों टेंशन करते हो आप? ओके ओके दोस्त, बहुत ही शानदार बात है। मान लो एल्कोहलिक KOH डाला, मान लो एल्कोहलिक KOH डाला, प्रोडक्ट बना दो। डबल बॉन्ड कहाँ बनेगा? लेफ्ट या राइट? डबल बॉन्ड कहाँ बनेगा? लेफ्ट या राइट? सोच कर बताना, जल्दबाजी मत करना। अरे सर बहुत आसान है।
अरे सर, लेफ्ट हैंड साइड तो हाइड्रोजन ही नहीं है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाकर बैठा है, लेफ्ट हैंड साइड तो प्रोडक्ट बना ही नहीं सकते क्योंकि हाइड्रोजन ही नहीं है। भाई HBr का रिमूवल करवाना चाह रहे थे ना आप, लेफ्ट हैंड साइड तो हाइड्रोजन ही नहीं है, निकालोगे क्या? बात बिल्कुल सही है सर आपकी। यानी यानी कि सर यहाँ पर कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी है, देखना ये वाला ग्रुप तो एज इट इज, भाई यहाँ पर तो हाइड्रोजन ही नहीं था, ठीक है सर। तो सर मान लो कि यहाँ वाला हाइड्रोजन गया होगा, ये इलेक्ट्रॉन पे इधर शिफ्ट और ये इधर निकला, तो सर क्या नज़ारा कुछ ऐसा बन सकता है, यहाँ डबल बॉन्ड बन सकता है? मेजर, मेजर, ये तो मेजर हो गया। क्या माइनर भी कोई बन सकता है? हाँ, थोड़ा बहुत माइनर भी बन जाता, यदि मान लो CH3 और यहाँ से एक हाइड्रोजन जाता, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट होता, तो एक प्रोडक्ट मैं तो और बना देता हूँ, ये माइनर। क्या आप देख पाए हैं, यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, प्लीज रिमेंबर यहाँ कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, रीजन यहाँ पर हाइड्रोजन ही नहीं है। क्लियर है? आई होप ये छोटी छोटी बातें एलिमिनेशन रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग, क्या अब आप सवाल कर पाएंगे? क्या आप एलिमिनेशन रिएक्शन के सवाल अब करने में समर्थ हैं? अरे सर, अब तो हम चैंपियन बन गए हैं, आप कैसा ही सवाल हमसे पूछ लेना। 2-4 क्वेश्चन और करवा लूं क्या? करवा लो, आ जाओ फिर। तुम भी कहाँ जाओगे बच के, जाने तुम्हें देंगे नहीं ऐसे ही। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ये क्वेश्चन आपको करना है, मैं नहीं करूंगा, आपको ही करना है। CH3 हाइड्रोजन, CH3 CH2Br, आप अल्कोहलिक KOH डाल के प्रोडक्ट बना दीजिए, आप अल्कोहलिक KOH डाल के प्रोडक्ट बना दीजिए। सर बहुत आसान है सर, बेस क्या करेगा, ये वाला हाइड्रोजन ले लेगा, बिल्कुल ले लेगा हाइड्रोजन, तो सर ये इलेक्ट्रॉन पे इधर शिफ्ट करेगा, Br लीव करेगा, अब तो प्रोडक्ट बनाना आसान हो गया। सर हम कैसा बना दें, देखो CH3 कार्बन, CH3 और यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, बिल्कुल सही बात है। छोटा सा क्वेश्चन, which of the following which of the following cannot undergo E2 reaction? This is E2 reaction। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, आपको सोचकर बताना है, आपको ही बताना है कि कौन सा एल्कीन जो मैं यहाँ पर बात करूं एलिमिनेशन नहीं दे पाएगा। चलो एक ऐसा वाला बना देते हैं, ये चलेगा। ये चार प्रोडक्ट हैं, मैं इसको थोड़ा सा और सुंदर दिखाऊं ना, थोड़ा सा और सुंदर दिखा देता हूं ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी रहे। आउट ऑफ ABCD आपको कौन सा एल्कीन, कौन सा कंपाउंड E2 रिएक्शन नहीं दे सकता? यू हैव टू आंसर इन द कमेंट, आंसर इन द कमेंट बॉक्स। मैं आपके आंसर का वेट करूंगा, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा कंपाउंड E2 एलिमिनेशन नहीं दे सकता, E2 एलिमिनेशन नहीं दे सकता। पहला क्वेश्चन ऐसे होमवर्क, होमवर्क, अरे सर ये तो आसान है, ओके ये तो होमवर्क हो गया, होमवर्क नंबर 1। एक क्वेश्चन यहाँ पूछ लेता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ होमवर्क नंबर 2, क्योंकि इसी के साथ अपन ये कंप्लीट करेंगे एलिमिनेशन E2, ठीक है सर। सोच कर बताना, आप, मुझे यकीन है आप बहुत शानदार हैं और आप इस सवाल का आंसर कर पाएंगे। अल्कोहलिक KOH डालने पर, अल्कोहलिक KOH डालने पर प्रोडक्ट मेजर एल्कीन, प्रोडक्ट बता दो, नाम लिख दो, प्रोडक्ट मेजर वाला, हालांकि एक ही बनेगा जो भी बनेगा, नाम, नेम इट, नेम इट इन द कमेंट बॉक्स, आपके आंसर का मैं वेट करूंगा। यदि ये सारी बातें क्लियर हो गई हों तो दोस्तों जरूर इन दोनों क्वेश्चंस का होमवर्क 1 और होमवर्क 2, होमवर्क 1 और होमवर्क 2 में आप मुझे कमेंट करके जरूर आंसर बता रहे होंगे, आपके आंसर का मैं वेट करूंगा। लिख देना 1 का आंसर जो भी है, 2 का आंसर क्या है, नाम लिख देना 2 वाले का। तो क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद कर रहा हूँ ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। E2 एलिमिनेशन बहुत प्यारे ढंग से हम लोगों ने जान लिया है। एक लेक्चर मैं ऐसा लाऊंगा
जिसके अंदर मैं SN1, SN2, E1, E2 सबका प्रैक्टिस कराऊंगा। आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी चाहिए होगा ना, ताकि क्लैरिटी बनी रही। तो अगले में पहले तो E1C भी पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 17 में, और फिर अपन क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करते हैं। ठीक है, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लेना, जहाँ सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, मेरे सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप जरूर देखें और आनंद उठाएं। ठीक है एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर सेशन। क्लास पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।